कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। यस यस श्रीमद् भागवतम। यस मैंने एक बात नोटिस की है और ये एकदम गलत बात है। मैं देखा हूँ कि बहुत लोगों को आर्यू नहीं समझ में आता है, श्री राम वाचा नहीं समझ में आता है, श्रीला प्रभुपाद के जो डेली शब्द होते हैं वो नहीं समझ में आते और वो लोग पूछते भी नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आता और पूछते भी नहीं है। देखिए प्लीज समझिए, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, पर ये सहजिया की प्रवृत्ति होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि क्लास में कोई बात बोली गई है, आपको नहीं समझ में आ रही है, श्रील प्रभुपाद के कोई शब्द हैं जो नहीं समझ में आ रहा है, जो श्री राम उवाचा में जो शब्द हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, कीर्तन हो रहा है उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आप हृदय से सब कुछ स्वीकारते नहीं है तो फिर प्लीज माफ कीजिए, फिर बुरा मत मानिए। ये सब बुरा मानने वाली बात नहीं है। इस बात को समझिए, आप में और सहजिया में प्रवृत्ति जैसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो कृपया करके ये सब रास्ते मत चलिए।
मुझे ये पता चला तो बड़ा दुःख हुआ, है ना? और बहुत सारी बातें अब मैं क्या बताऊँ? ज़रूरी नहीं है आप लोग मेरे को बताएँगे तो ही पता चलेगा, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? तो इसीलिए कृपया करके ज़्यादा क्या चालबाज़ी करने का कोशिश मत कीजिए, शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना, चालबाज़ी क्या बोलते हैं? एक शब्द यूज़ करते हो, ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है ना? हुँ। मत बनिए, एकदम सरल रहिए ना। देखिए, आप सरल रहिएगा तो आप भगवान के धाम चले जाइएगा। कोई कुंठित हृदय वाला, कोई बहुत ही जटिल व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाता। भगवान के पास जाना है ना, सरल हृदय का बनना पड़ेगा। हाँ, गुरु का गुरु बनना। गुरु का गुरु बनना नहीं है एक्चुअली। ये तो गुरु के आदेश का अवहेलना करना है, ठीक है? गुरु के आदेश का अवहेलना करना, है ना? तो कुछ भी नहीं समझ में आप डेफ़िनेटली पूछिए। 10 से साढ़े 10 तो जिज्ञासा का ही समय होता है। उस समय क्यों नहीं पूछते? आर यू का क्यों नहीं पूछते? कुछ भी क्यों नहीं पूछते? आपको सब कुछ समझ में आ जाता है? नहीं समझ में आता, पूछा कीजिए। कुछ ऐसा बात होता है कि नहीं समझ में आ रहा है? मालूम है जिस प्रकार से आप लोग जिज्ञासा नहीं पूछते ना, उस हिसाब से आप सभी को नित्य सिद्ध हो जाना चाहिए। सीधा-सीधा नित्य सिद्ध। मतलब आप लोगों को परफेक्ट नॉलेज है ही, ठीक है? परफेक्ट नॉलेज है तो फिर भगवत धाम, है ना? फिर तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। तो ये गलत बात है, ठीक है? चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं। आगे कार्य बढ़ाने की भी बात है परंतु मेरे को ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ऋचा माता जी कुछ बता रही थी कि वो शास्त्र में वो कुछ ऐसे ही पढ़ रही हैं, श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसी बात आती है, जो मैंने आज चैतन्य चेतामृत में बोला कि अगर आप सहजिया वाली प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा क्लास, मेरे को नहीं करना है ऐसा क्लास। मेरे को ऐसा ऐसा कार्य नहीं करना है। प्लीज़ समझिए 9 बजे के लिए मैं कोई भी थोड़ा-सा भी नेगोशिएशन नहीं ले रहा। बाकी क्लास में हो सकता है मैं जाकर के जो जो भौतिकवादी हैं उनके बीच में जाकर के, जो अपराधी हैं उनके बीच में जाकर के बोलूँ कि आप थोड़ा-सा गुण बस सुधार लीजिए। आप बस एक पाप कर्म मत कीजिए। मैं बस वहाँ पे जाकर के ये बोल दूँ, उनको भगवत धाम ले जाने का लक्ष्य भी नहीं बोलूँ। हो सकता है उनके सामने बोल दूँ, परंतु आप लोग जो 9 पीएम पे जुड़ते हैं, वो लोग बहुत डेडिकेशन से जुड़ते हैं। आप में से बहुत सारे डिवोटीज़ 3 साल से ज़्यादा से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। आप समझिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही रास्ते चलें। आप कृपया गलत रास्ते में मत चलिए ना। और अगर कष्ट आता है तो मेरे को बताइए। देखिए आर्यू और श्री राम उवाचा और शिला प्रभुपाद का जो डेली वाला शब्द है, वो तो है ही इसीलिए ताकि आप कभी भी जब आप फ्री हुए, हैं? सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी ऑफ़िस से आ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, मौका मिल गया 5 मिनट मोबाइल देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब अगर आप बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहे, देखिए कितनी गलत बात है। कहने का अर्थ क्लास के लिए तो टाइम है, बाकी सुबह से रात तक कृष्णा आई एम बिज़ी आपके लिए थोड़ा-सा भी मौका नहीं है, हैं? इतना ज़्यादा तो कोई बिज़ी नहीं रहता। अगर प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा। अगर सच में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? कि आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हैं? तो फिर भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? वहाँ पे तो सेवा ही करना है भगवान की। प्रेम मिलेगा, हैं? बिना बिना बंधन के, बिना किसी बंधन बोल बिना किसी लिमिट के, अनलिमिटेड प्रेम मिलेगा। हर पल ही प्रेम का अनुभव होगा, परंतु सेवा तो करना होगा। जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है सेवा करना। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते ना, कली काल में सब कोई शूद्र इसीलिए हैं। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो हम माया की सेवा करने लग जाते हैं और माया की सेवा बन के शूद्र बनते हैं। कृष्णा की सेवा करके ब्राह्मण बनते हैं। कृष्णा की सेवा करेंगे, ब्राह्मण कार्य करेंगे। माया की सेवा करेंगे तो शूद्र बनेंगे।
कली काल में सब कोई शूद्र है। माया की सेवा करता है सब, है ना? तो फिर भी जब माया की सेवा कर रहा है फिर भी, हैं? ऐसा तो नहीं है कि सेवा नहीं कर रहा, सेवा तब भी कर रहा है, ठीक है? तो कृपया करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए और कोई भी ऐसा मत कीजिए कि सेवा नहीं कर रहे हैं एंड इट्स ओके, ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। आज आश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। भगवान विष्णु ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की परस्पर क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर 5 तत्वों, इंद्रियों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़तापूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। तात्पर्य: प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है, तो वह के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है: ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर एक अशोधित उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता रहता है। वह जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है और वह कार वह अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु तो भी वह अपनी कार से भिन्न रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए भी वह अपने व्यापार तथा कार्यकलाप के विषय में सोचता रहता है। भले ही वह कार में बैठा रहता है, किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। तभी वह भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने अपने को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अवस्था भक्त के लिए ही संभव है। यहाँ पर बद्ध सौहदा सौहृदहा सौहृदहा शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण न कर पाने से वह ब्रह्म हरे सॉरी कृष्ण, गुरु इट्स जी। ओके माता जी, इट्स ओके माता जी, कोई बात नहीं। कोई और रीड कर लेगा, इट्स ओके, है ना? ओके। हुँ, दुखी मत होइएगा। यस अ, विपुल प्रभु जी आप कंटिन्यू करें। ज्ञानी लोग, दार्शनिक। हरे कृष्णा। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण न कर पाने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। योगियों में भी देहात्म बुद्धि होती है। वे मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्ति की स्थिति सदैव दिव्य होती है, क्योंकि भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए पहले थोड़ा इधर-उधर की बातें करते हैं, फिर समझेंगे। हरे कृष्णा संपदा माता जी। ओके, सो आप लोगों ने अनुभव किया है, कभी आप लोग प्राणायाम करें, है ना? तो जब भक्ति नहीं कर रहे होते, प्राणायाम करें, तो अगर बुरे विचार भी आ रहे हैं या बुरा कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर किसी भी बुरा दिमाग में कुछ बुरा चल रहा है,
आप प्राणायाम करें तो आपको अ, तुरंत आपका मन थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा-सा चेंज तो हो ही जाता है ना? पहले कैसे सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद कैसे सोच रहे हैं, है ना? शांत हो जाते हैं, हैं? बुराइयाँ थोड़ी-सी कम हो जाती है। अनुभव किया? यस? हुँ? किया? बाकी लोगों ने किया? बस प्राणायाम कर रहे हैं, भक्ति-वक्ति कुछ नहीं। हुँ? अब मालूम है क्या? ये और कुछ नहीं है, इसको एकदम सरल तरीके से रख देते हैं। एकदम सरल तरीके से। ये मालूम है क्या? ये और कुछ नहीं है। जैसे भगवत गीता में कई बार बताया गया है। भगवत गीता की क्लासेस होती है, उसमें कई बार बताया गया है। भगवान के गुण को आंशिक रूप से भी स्वीकारने से आप में अ अ, बदलाव आएगा ही आएगा। अब जैसे गुरु हमको इतनी सारी बातें बताते हैं। शुरू में तो हमको श्रद्धा होती नहीं है। शुरू में तो गुरु की बातों पे पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होती। आंशिक रूप से श्रद्धा होती है ना? कोई ऐसा विरला जो बोले कि पहले दिन से गुरु में तो हमको 100% श्रद्धा थी। गुरु की हर बात को हम पहले दिन से, फर्स्ट डे से, हम तो 100% मानते थे, हैं? शुरू में आए हों, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मज़ाक बनाने के लिए आए हों, आओ मज़ाक करें। पर फिर बोला कि आप द्वेष मत कीजिए, तो सोचे चलो नहीं करते हैं। अब बोल रहे हैं कि थोड़े दिन द्वेष नहीं करो, नहीं करते हैं, है ना? बहुत लोग मज़ाक बनाने आते हैं, है ना? यस, नीचा दिखाने आते हैं बहुत लोग, हैं? हमको समझाओगे, रुको, आओ, कौन-सी क्लास हो रही है? चलते हैं, अब हम बताएँगे। आर वी ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, ऐसा होता है ना? हुँ। परंतु ये होता क्यों है कि हम में बदलाव आता है आंशिक रूप से? क्योंकि हम कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं। अब कृष्णा की बातें कहीं से भी हो सकती है। अष्टांग योग में भी एक हिस्सा है प्राणायाम, एक हिस्सा है। 8 प्रोसेस है, उसमें से एक है। ठीक इसी प्रकार से भगवत गीता इतनी बड़ी है, आप कोई एक बात स्वीकार कर लीजिए, कोई एक बात स्वीकार कर लीजिए, आपका गुण तो परिवर्तित होगा ही होगा। अब लोग पूर्ण रूप से बदलते क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की बात मानते नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति दिखा दें, जिनको पहले तो गुरु की बात पे श्रद्धा हो पहले तो बहुत ज़्यादा बदलाव आता हो। पहले तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया, अब बदलाव नहीं आ रहा है। कोई ए एक व्यक्ति को दिखा दें, मैं गारंटी से बोलता हूँ, वो गुरु पे पहले श्रद्धा करते थे, अब श्रद्धा नहीं करते। पहले गुरु की बातों को पूर्ण रूप से मानते थे, अब नहीं मानते। पहले गुरु ही सब कुछ हुआ करते थे, अब नहीं है। है ना? हुँ। हमने तो शिला प्रभुपाद के समय देखा हुआ है। हैं? शिला प्रभुपाद के समय तो बहुत बहुत कोई बहुत कुछ करना चाहता था। बाद में धीरे-धीरे तो क्या होता है, अगर जब तक आप गुरु की बातों को माने तब तक आप सेफ हैं और गुरु की बातों को नहीं मानेंगे तो असुरक्षित है ना? हुँ, ठीक है। तो ये है आंशिक रूप से बात मानना, आंशिक आंशिक रूप से भी प्रभाव होता ही है, डेफ़िनिटली होता है। अब कैसा होता है, कुछ लोग हैं ना या फिर अधिकाधिक लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा-सा प्रभाव मिल जाता है, थोड़ा-सा लाभ मिल जाता है, थोड़ा-सा खुशी मिल जाता है, थोड़ा-सा गुण परिवर्तित हो जाता है, वो उसी में खुश हो जाते हैं। प्लीज़ समझिए, गुरु कोई यूज़ एंड थ्रो वाले व्यक्ति नहीं है, हैं? हाँ, गुरु आपके जीवन में आए, आपको जितना यूज़ करना है यूज़ किया, उसके बाद बोले कि हम अब हमको इतनी आवश्यकता है नहीं, हमको जितना मानना था हमने मान लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, साफ-साफ लिखा हुआ है, कर्मी, ज्ञानी, योगी, हैं? ये लोग अपने गुण को त्याग नहीं सकते। क्या लिखा हुआ है? कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बाँधा जा सकता। अभी हम लोगों ने जाना क्या? कली काल में सब शूद्र हैं।
है ना? कली काल में सब शूद्र हैं, तो भक्त कौन है? भक्त कोई कैसे बनेगा? और सब कर्मी, ज्ञानी और योगी तो है। और बाकी अधिकाधिक तमोगुणी। तो ये सब भक्ति कैसे करेंगे? हुँ? कैसे करेंगे? प्लीज़ समझिए। देखिए, किसी का भी ऐसा स्थिति नहीं है कि वो भक्ति कर ले। जो जगत देख रहा है ना, इस जगत में किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भक्ति कर ले। कोई एक नहीं है। अब कोई नित्य सिद्ध हो, वो अपवाद है। अब नारद मुनि को भी आ जाएँ आपकी आँखों के सामने, आपको नहीं दिखाई दे, आपको नहीं समझ में आए, वो अलग बात है। परंतु उस अपवाद को छोड़ करके किसी एक की ऐसी स्थिति नहीं है जो अपने कर्मों से इस जगत में आया है। उसकी किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भक्ति कर ले। अब होता कैसा है, हम किसी भी कारण से गुरु के पास चले गए या गुरु हमारे पास आ गया, हमारी तो स्थिति नहीं है। पर गुरु एम्पावर्ड होते हैं, स्पेशल शक्ति उनको मिली हुई होती है और वो शक्ति के कारण वो किसी को भी भक्त बना सकते हैं। अगर मैं और सरल शब्दों में बताऊं तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। एक पारस का पत्थर है, ठीक है? और बहुत सारे मेटल है, मेटल धातु, बहुत सारे धातु। धातु की किसी की भी क्षमता नहीं है कि वो सोना बन जाए, किसी की क्षमता नहीं है। परंतु पारस के पत्थर में ये क्षमता है कि वो किसी को भी सोना बना दे। ये पारस के पत्थर में, ये धातु की क्षमता नहीं है। पारस के पत्थर का संग करेंगे तो सोना बन जाएंगे। परंतु पारस का पत्थर का संग करने से, एक बार संग करने से कोई सोना बन सकता है। परंतु गुरु का हमेशा ही संग करना पड़ेगा। गुरु का कैसे संग करेंगे? वाणी, वाणी, वाणी को फॉलो करके। तो बाकी किसी की स्थिति है तो नहीं, परंतु फिर भी गुरु का संग करेंगे, डेफिनिटली शुद्ध हो जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई बड़ी बात नहीं। तो बाकी लोग अपने ही बंधन में फंस जाते हैं। जैसे कर्मी कर्म करते रहते हैं और उसी कर्म में सुबह से रात तक लिप्त रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते हैं, उच्च से उच्च ज्ञान, हैं? अ, परंतु अ, जब उच्च ज्ञान मिल जाए या फिर आगे चलते हैं पहले। योगी ऊँचे से ऊँचे योग विधि में लगे रहते हैं, परंतु जब कर्मी उच्च कर्म करने लग जाए, ज्ञानी बहुत ज्ञान में स्थित हो जाए, हैं? योगी बहुत ऊंचा-ऊंचा यौगिक कार्य करने लग जाए, तो उसी यौगिक कार्य के बंधन में फँस करके पतित हो जाते हैं। जैसे कोई कर्मी होता है ना, तो उसको अपने कर्म करने का ही बहुत अहंकार हो जाता है। कोई ज्ञानी होता है, उसको ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है और कोई योगी होता है, तो उसको उसके यौगिक क्रिया का वही अहंकार हो जाता है। अब जब इसका अहंकार हो रहा है, तो भक्ति तो होगी, है ना? एक बार के लिए ये भी मान लिया जाए मुक्ति हो रही है, तो मुक्ति का कोई अर्थ-वर्थ तो है नहीं, है ना? भक्तों के लिए मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ हुआ कष्टों से मुक्ति, भक्त को चाहिए ही नहीं। देखिए एग्ज़ैक्टली नहीं है,
एग्ज़ैक्टली नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पर भक्तों के हृदय से देखिएगा ना, तो स्वर्ग में और मुक्ति में भक्तों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा। स्वर्ग में क्या है, तात्कालिक रूप से एक उच्च लोक में भेज दिया जाता है, वहाँ पे इंद्र तृप्ति करने का मौका मिलता है, इंद्र तृप्ति करने के बाद वापस फेंक दिया जाता है। मुक्ति में हम मुक्त हो जाएँगे, कष्टों से मुक्त, इंद्र तृप्ति भी नहीं कर रहे हैं। कष्टों से मुक्त हो गए, एकदम शांत हो गए, हैं? हाँ, हाँ। आत्मा की प्रवृत्ति ही नहीं है शांत होना, परंतु ठीक है, फिर भी किसी प्रकार से शांत होकर के अब शा अब सपोज़ करें, आपको मैं बोलूँ फिंगर ऑन योर लिप्स, सुबह से रात तक कुछ नहीं बोलना है, आपको अजीब लगेगा। फिर बोलें कि 7 दिन तक नहीं बोलना है, आपको बहुत दिक्कत लगेगा। फिर बोले 1 महीना तक नहीं बोलना है, आपके लिए असहनीय हो जाएगा। बोले शांत हो जाइए। आत्मा की प्रवृत्ति वो नहीं है। देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ। आजकल है ना बहुत ज़्यादा चलता है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना? कोई मर जाए, शरीर त्याग दे तो बोलते हैं ओम शांति। अब देखिए वो लोग समझते तो हैं नहीं, हैं? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बाकी लोग हैं ना मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी को मूर्ख बोल दें तो बहुत बुरी बात नहीं है, सेम ही बात है। अब उनको पता तो है नहीं, अब देख रहे हैं सब बोल रहे हैं तो चलो हम भी बोलें, है ना? ओम शांति जो बोलते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म में विश्वास करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म में विश्वास करने का अर्थ है कि हम और कृष्णा एक है और हम शांत हो गए। ऐसा होगा ही नहीं कि कभी कोई शांत हो जाए। अगर किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाए तो भी वो वापस आएगा, तो भी वो वापस आएगा। एक समय होता है मुक्ति प्राप्त हुआ उसके बाद फिर से मौका मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो भगवान के धाम जाओगे, नहीं करोगे तो जैसे जहाँ घूमना है घूमते रहो। बहुत बार मुक्ति बताया जाता है कि लोक खत्म हो जाता है। ये भी शास्त्रों का ही कथन है। लोक जब खत्म हो जाए, जैसे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मा का नाम भी कैसा है बाकी लोगों को पता है? किसको पता है? कौन बताएगा जल्दी? ब्रह्मा का नाम कैसे आया? हुँ? हरे कृष्णा। ब्रह्मा का नाम कैसे आया? हरे कृष्णा। कृष्णा की 3 प्रवृत्ति है। तीनों कृष्णा ही है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मन को ही ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वही। तो कृष्णा की ये प्रवृत्ति क्या है? ये प्रकटीकरण क्या है? कि कृष्णा कोई शक्ति है, कोई प्रकाश है। तो ये है ब्रह्म। अब ब्रह्म का जो पुत्र है उसका नाम है ब्रह्मा। हम लोगों ने पहले भी देखा है और पहले ऐसा होता ही था। वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव, है ना? और बहुत सारा। तो ब्रह्मा वैसे नाम है। तो ये ब्रह्मांड का जब अंत हो जाए, ब्रह्मांड जब लय हो जाए, ब्रह्मांड जब खत्म हो जाए, तो ये ब्रह्मांड के सारे प्राणी का क्या होगा? निर्विशेष ब्रह्म में जाकर के वो जो बताया था क्लिप वाला जाकर के अटैच हो जाए। इसका अर्थ नहीं है एकाकार हो गया, फिर भी अलग प्रकृति बनी रही और अलग प्रकृति बनने पे क्या हुआ कि आपको वापस से जब नई सृष्टि का निर्माण होगा या किसी और लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ओम शांति, अब बताइए शांत कभी होता ही नहीं है, आत्मा की प्रवृत्ति शांत होना है ही नहीं। अब जैसे हम बोले कि शांत हो गए, जैसे रात को सो गए तो शांत हो गए, इसका क्या मतलब है? श्रील प्रभुपाद एक बात बहुत अच्छे से बताते हैं, कोई बोलता है मर गया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मरने का अर्थ है कोई 7 महीने तक इनएक्टिव रह गया, उसी को मरना बोल गया। क्योंकि जब माता के गर्भ में गया ना, तो 2 महीने बाद फिर से एक्टिव हो गया। 7 महीने बाद फिर से एक्टिव हो गया। तो 2 महीने तक वहाँ पे एक्टिव रहता है, आत्मा। तो
कैसा है कि हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं, हम लोग ये झूठा कल्पना कर सकते हैं कि कोई शांत हो गया, कोई शांत-वांत नहीं होता। हैं? ये मायावादी सिद्धांत है, ठीक है। अब ठीक है, उनको करने दीजिए, अपना वो कार्य कर रहे हैं, है ना? बाकी लोग फँस जाते हैं, बाकी लोग सब कोई करने लग जाते हैं तो अजीब लगता है। तो कृपया करके इस प्रकार के भ्रामक सिद्धांतों में न फँसिए, क्योंकि हम कभी भी शांत नहीं रहते। हम जब शांत रहते तब भी शांत नहीं रहते। कोई सोचे कि हम रात को सोते रहते हैं तो शांत है ना? अभी बताया भी, कोई सो रहा है तो सोच लेता है शांत हो गया। तो ये शांत होना दिखता तो है पर शांत नहीं है। क्या? फिर भी सोच रहे हैं क्या करना है? सपना देख रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्टिव है। कुछ ना कुछ तो तब भी काम करते रहते हैं, दिमाग तो फिर भी चलते रहता है ना? तो अ, प्लीज़ समझिए, देखिए क्या होता है, सब कोई जिस प्रकार से कर्मी अपने कर्म में डूबा हुआ है, ज्ञानी अपने ज्ञान के लक्ष्य में डूबा हुआ है, योगी अपने यौगिक क्रिया में डूबा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से भक्त भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। अब बात कैसा है, सभी को प्रेम चाहिए। ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई कोई लेबर है, जो लेबर का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक है, वो मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कारपेंटर का काम कर रहा है। सब अपना काम कर रहे हैं। परंतु अंतिम में क्या है? अंतिम में वो सब कोई घर जाएँगे ना, तो सोचेंगे कि कुछ ना कुछ खाने-पीने का ले जाएँ, ताकि कुछ खाने का बनाएँ। भक्त होगा तो भगवान को अर्पित करके हाँ, हाँ, प्रसाद पाएँ। सब कोई यही सोचेगा। ठीक इसी प्रकार से कोई कर्मी हो सकता है, कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई योगी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। परंतु सोचेगा यही कि क्या करें कि अंतिम में भगवान का प्रेम मिल जाए। और जब भगवान का प्रेम नहीं मिलता है, तो सोचे किसी और का प्रेम मिल जाए। चल तू ही प्रेम कर ले, हैं? फिर क्या होता है? फिर हम गाना गाते हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे यहाँ पे झूठा ही प्यार मिलेगा, सच्चा नहीं मिलेगा और पल भर का ही प्यार मिलेगा। गाना बहुत अच्छा बना है, हैं? पल भर का ही प्यार मिलेगा, हैं? पल दो पल का प्यार करेंगे, उसके बाद वो बूढ़ा हो गया, वो मर गया, हम बूढ़ा हो गया, वो मर गए, एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, हैं? कहीं पे चला गया, किसी को कोई और अच्छा मिल गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चल दिया, हैं? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले और झूठा ही सही। सच्चा क्यों नहीं प्यार लेते हैं? हैं? जब सच्चा प्यार मिलता है तो सच्चा प्यार ले लीजिए, नहीं चाहिए? हाँ, यही तो बात है ना, श्री राम उवाच आज का पढ़िएगा, हैं? सच्चा प्यार स्वीकारते नहीं है, है ना? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हाँ, कोई स्वीकारना नहीं चाहता है, सही बात है, सही बात है। तो जब सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तो झूठ में तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जब सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तो झूठ में ऐसे ही बोलेंगे, पल भर ही कोई प्यार कर ले, हैं? कोई प्यार-व्यार नहीं कर रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, हैं? आप मूर्ख बन रहे हैं और चला करके मूर्ख बन रहे हैं, हैं? आपको कोई मूर्ख बना नहीं रहा है, आप मूर्ख बनना चाह रहे हैं। इसमें क्या लाभ है? अगर आप चला करके मूर्ख बनना चाह रहे हैं, इसमें क्या लाभ है? हैं? सत्य को नकारने में क्या लाभ है? हुँ, माया के प्रभाव में ये सारा कार्य होता है। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो अब मैं क्या बोलूँ? इसमें सब कुछ आया हुआ है। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? मुझे नहीं समझ में आता। बड़ा असमर्थ सा फ़ील कर रहा हूँ बिकॉज़ सारी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं। चलिए, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे विष्णु डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं राजा को। देखिए, भगवद गीता में भगवान बताते हैं हमें अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। और प्रॉब्लम ये है अ, हम लोग सब वर्णाश्रम धर्म में तो हैं, लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, परंतु ठीक है अगर फॉलो नहीं भी कर पा रहे तो भी ये स्वीकारना चाहिए, हैं तो यहीं पे। हैं। हमारी स्थिति तो यही है। हाँ, फॉलो नहीं हो पा रहा है हमसे, ठीक है। परंतु अभी देखिए स्थिति कैसा है। कोई भी अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन कर रहा हो, उसका एक्सेप्शन भी बता देंगे। परंतु कोई भी अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन कर रहा हो, तो समाज बहुत सुचारू रूप से चलेगा। समाज में कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। राजा का कार्य है कि समाज को सुचारू रूप से चलाए, सभी को भगवान के प्रति जागरूक करे। अब क्या है, कोई अपना वर्ण का पालन करे। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वो अपने वर्ण का पालन करे। लोग है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था कि मैं कन्वर्जन के बारे में कुछ देख रहा था। तो अक्सर कन्वर्जन जो धर्म परिवर्तन बोलते हैं, धर्म परिवर्तित हो ही नहीं सकता। धर्म सभी का एक है। ये लोग चोर लोग जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उनसे पूछिए कि धर्म कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? और जिस शास्त्र में लिखा हुआ वही तो धर्म होगा, हैं? आप कोई दूसरा नाम रखिए ना उसको। अंग्रेजी में रिलिजन बोलते हैं, तो रिलिजन बोल लीजिए। कुछ और बोल लीजिए, धर्म मत बोलिए। तो कैसा है? असली में धर्म परिवर्तित हो ही नहीं सकता, परंतु जो तथाकथित धर्म परिवर्तन होता है, उसमें क्या लोग लोग अक्सर ये कारण देते हैं कि देखिए हमको तो है ना जाति प्रथा के कारण हमको बहुत झेलना पड़ गया। जाति प्रथा। देखिए जाति प्रथा बनाई नहीं गई है, वो हमेशा से है। ये तो कृष्णा ने स्वयं बनाया है, हमेशा से, अनंत काल से। और ये कैसा बनाया है कि जैसे अगर सपोज करें, ये डिवीजन एकदम गलत है, परंतु सपोज करें कि नहीं, अच्छा दूसरा डिवीजन कर देते हैं, है ना? हाँ, ये डिवीजन अच्छा लगेगा। सपोज करें मैं बोलूं कोई हिंदी भाषी है, कोई चाइनीज भाषी है, कोई अंग्रेजी भाषी है, कोई फ्रेंच भाषी है ना? जो हिंदी भाषी है उनको हिंदी बोलना आता है, जो चाइनीज भाषी है उनको चाइनीज बोलना आता है ना? इसी प्रकार से सपोज करें हम डिवीजन कर दें। तो ये कोई गलत डिवीजन नहीं होगा। सच में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, सच में कुछ लोग चाइनीज बोलते हैं, सच में कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो अब फ्रेंच बोलने वाले को फ्रेंच बोलने वाला बोल दे तो क्या गाली है क्या? अपराध है। ठीक इसी प्रकार से जो ब्राह्मण के कर्म कर रहा हो उसे ब्राह्मण बोल। गुणा कर्मा विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार। कृष्णा ने कैसे डिवीजन किया? गुण और कर्मों के अनुसार। तो कोई भी जो अभी अभी जाना था ना थोड़ी देर पहले कि किसी की स्थिति नहीं है, अभी वो एक आरयू में आज कोट भी आया है शाम को, है ना? वो कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा 10 बजे बाद हम पढ़ेंगे, है ना? 10 बजे बाद थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा, वो कोट पढ़ कर के एंड करेंगे। और आप लोग पूछते नहीं, एकदम गलत काम करते हैं। पूछा कीजिए, नहीं समझ में आया पूछा कीजिए। कोई भी भगवान की भक्ति करे ये अत्यंत विरला है, बहुत मुश्किल है। परंतु कोई नीच से नीच कुल का हो, लो बॉर्न हो,
जन्म कहीं गलत जगह हो गया हो, या बुरे गुणों में लगा हुआ हो, या बुरे कर्म करता हो, परंतु अपने कर्मों को छोड़ करके अगर वो शुद्ध गुणों में स्थानांतरित होने का पूर्ण प्रयास करते हुए बुरे गुणों को त्याग दे, सही गुणों को स्वीकार कर ले, उस गुण के अनुसार काम करने लग जाए। आप ही बताइए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। गुण क्या हो गए? ब्राह्मण वाले। कर्म क्या हो गए? ब्राह्मण वाले। हो कौन? शूद्र। ब्राह्मण। इस तरीके से परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है, परंतु किया जा सकता है। आप कर लीजिए, किसी को रोके थोड़ी ना। शिला प्रभुपाद ने तो नीच से नीच जो उस गुण में थे, उनको भी ब्राह्मण बनाया ना, बनाया ना। जो नशे में डूबे हुए उनको ब्राह्मण बनाया ना। उनका सब जगह इस बात के लिए विरोध हुआ कि देखिए आप तो नीच से नीच को भी ब्राह्मण बना दे रहे हैं। बोले शास्त्रों के अनुसार बनाया जा सकता है, बना रहे हैं। आप समझिए, जो गुरु होते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते। गुरु हर किसी को भगवत धाम ले जा सकते हैं, परंतु गुरु पे ये जो संशय करते हैं ना, जो डाउट करते हैं, फेथलेस होते हैं, वो कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। एक्चुअली में स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है, कोई एक बार गुरु पे संशय कर ले, जिज्ञासा कर रहा है तब तक ठीक। एक बार गुरु स्वीकार करने के बाद थोड़ा-सा संशय कर ले, या थोड़ा-सा आज्ञा का पालन ना करे, थोड़ा-सा। एक बार बोला, पालन नहीं किया। अगर गुरु उसका तिरस्कार कर दे, तो मालूम है, गुरु के त्याग देने के बाद, गुरु से श्रापित होने के बाद, उसको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। अब वो भक्ति कर ही नहीं सकता। अनंत काल तक अब वो भक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु इस तरीके से श्रापित कर दे। परंतु गुरु कैसे होते हैं ना, गुरु को मालूम है कि सब कोई तो कष्ट झेल रहा है बेचारा। ये भी कष्ट झेल रहा है और कितने मूर्खतापूर्वक गुणों में, गलत-गलत गुणों में, गलत-गलत कार्यों में फँसा हुआ है, अब इसको क्यों श्रापित करना? अगर कोई गलत कार्य भी कर रहा है, उसको श्रापित करके क्या करे? पहले ही संघर्ष कर रहा है, पहले ही दुःख में है, पहले ही पीड़ा में है, इसको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो गुरु श्रापित करते नहीं है, परंतु गुरु के पास इतनी शक्ति तो होती है। तो कोई कोई बोले कि देखिए, हम तो है ना भगवत भक्त। देखिए, आप समझिए, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण पुत्र ने इस प्रकार का श्राप दे दिया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाए। जबकि उस सजा उस कार्य के लिए जिस जो पाप उन्होंने किया भी नहीं। परीक्षित महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। पर ठीक है, ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती है, गुरु में इतनी शक्ति होती है। नीच से नीच कुल वाले को भी ब्राह्मण बना दे, मुक्त आत्मा बना दे, है ना? हाँ, तो ये है। तो यहाँ पे राजा परीक्षित को बताया जा रहा है कि आप संभाव रखिए और लोगों को कष्टों से निकालिए। कैसे? अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करके, है ना? अपना कर्तव्य का निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करके। जो अपना कर्तव्य है वो कीजिए। ठीक है? तो अ, हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। आप कोई भी गुण में हो, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। कोई नहीं कर रहा है तो ये गलत बात है। अब देखिए, हम लोगों को गुरु की इतनी बात तो मान लेनी चाहिए। सपोज़ करें कि कोई कोई अपना गुण है ना परिवर्तित नहीं कर रहा, कोई अपना कर्मों को नहीं बदल रहा। कम से कम गुरु की इतनी बात तो मान लेनी चाहिए कि उनके कहे अनुसार कुछ-कुछ कार्य जो बोल दे कि ये तो मत करो, कुछ-कुछ कार्य तो हम निषेध कर ही दें, ठीक है?
डेफ़िनेटली देखिए, आप लोग जो 9 पीएम वाली क्लास में हैं, मैं फिर से आज दूसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। 9 पीएम वाली क्लास में हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता अगर ये तो देखिए क्या है, बहुत सारी क्लासेस नहीं हो रही है, परंतु अगर कोई दूसरी क्लास होती रहती, मैं बोलता आप दूसरे क्लास में आ जाइए, मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डालूँगा कि आप मुक्त आत्मा बनिए। आप भगवान का प्रेम का आस्वादन कीजिए, भगवत धाम जाइए, मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूँगा। बट अगर कोई 9 पीएम में आ रहा है, 9 पीएम पे पूरा प्रेशर है। क्या प्रेशर है कि आप गलत काम नहीं करेंगे। क्या प्रेशर है? आप आज्ञानुसार कार्य करेंगे। क्या प्रेशर है? आप शुद्ध शुद्ध बनेंगे। क्या प्रेशर है? आप पाप कर्म में नहीं लिप्त होंगे। आप अपने अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए सब कुछ बेस्ट करेंगे। इसमें कहाँ क्या क्या कुछ गलत माँग लिया क्या? कुछ गलत बोल दिया? इसमें कोई मेरा हित हो गया क्या? इसमें कोई आपका अहित हो गया क्या? तो बाकी लोग तो ठीक है, हम बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि समझिए, उनके गुण है, कोई तमोगुणी है। अब उसको बोल दें, "आप भगवत धाम जाइए।" कोई पूर्ण रूप से तमोगुणी है और वो गुण को छोड़ना भी नहीं चाहता। उसी गुण में रहना चाहता है, पाप कर्म करते रहना चाहता है। आप लोग जो इतने सालों से जुड़ रहे हैं और रेगुलरली जुड़ रहे हैं, अब मैं आपको क्या बोलूँ, आप कहाँ से तमोगुणी हो जाएँगे? और अगर आप तमोगुणी थोड़ा-सा भी रख रहे हैं, तो आपको निकालना चाहिए। कोई ऐसे ही सरल रूप से भगवान की बातें इतने लंबे समय समय तक नहीं सुन सकता है। सुन रहा है इसका मतलब है कि आपका हृदय भगवान के लिए धड़कता है, ठीक है, आप शुद्ध रूप से कार्य नहीं भी कर पा रहे हो, कीजिए और उस कार्य करने में कोई कष्ट आता है तो बताइए। परंतु कभी-कभी देखता हूँ ये सहजिया प्रवृत्ति जो होती है ना, वो सभी में जैसे अ, माया का प्रभाव होता है ना, वैसे ही सहजिया प्रवृत्ति सभी में लिप्त होती चली जाती है, हैं? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वीकार कर लेंगे। आप अगर सहजिया प्रकृति दिखाइएगा, तो डेफ़िनिटली उसका प्रतिकार होगा। एकदम गलत बात है, ठीक है? तो बाकी लोग कैसे चल रहे हैं वो अलग बात है। यहाँ पे राजा पृथु को यही बात बताया गया कि आप तो अपना प्रजा को अच्छे से अच्छे रखिए। प्रजा को भगवत भक्त बनाने का भी अ, प्रयास राजा का होना चाहिए। अ, परंतु अ, प्रयास होगा। यहाँ पे तो अगर कोई डायरेक्टली बोले कि हम भगवत भक्त नहीं बनना चाहते, तो प्रयास नहीं प्रतिकार होगा, हैं? तो देखिए क्या है कि आप लोग है ना उम्र के बंधन को समझते हैं। अगर कोई आपके दादाजी है ना, कोई 90 साल के दादाजी हैं, ठीक है? और आप 60 साल के हैं, 40 साल के, 30 साल के, 20 साल के और आपको 2 थप्पड़ मार दे, आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना? हमारा सोच है ना ऐसा, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, बड़े हैं, मार दिया कोई बात नहीं, है ना? बुरा नहीं लगेगा। परंतु कोई एक छोटा मार दे तो बुरा लग जाएगा। देखिए, कोई थप्पड़ मार कर के गुण को तो परिवर्तित किया नहीं जा सकता, परंतु सच जानिए, अगर कोई भगवान के प्रेम को छोड़े, तो उसे थप्पड़ क्या, उसे कुछ भी मारे तो कम है। कोई डाँट पड़ जाए, कोई गलत नहीं है। कृपया समझिए इस बात को। हम लोग भगवान के प्रेम को नहीं छोड़ सकते, इससे बड़ा इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कभी किसी जन्म में नहीं मिलेगा और सारे जन्म को करके यही करना पड़ेगा। आप कोई और जन्म में चल जाइएगा, कुछ और कर लीजिएगा क्या? आपको कभी कहीं आनंद नहीं आने वाला। आप जाइए जहाँ जाना है। आप मूर्ख बन सकते हैं। जैसे मॉल जाते हैं ना, मॉल जाते हैं तो 2-3 घंटा निकल जाता है ना? मेरे को गए हुए बहुत टाइम हो गया। और मॉल जाते हैं तो 2-3 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मॉल में आनंद आ गया। अगर कोई सच में भगवत भक्त हो जाएगा ना, मॉल 3 घंटा बिता दे, उसके बाद एक काम करे, 3 मिनट 3 मिनट चुपचाप बैठ जाए और पूछे, "क्या मेरे को आनंद आया है?" रोने लग जाएगा वो। उसे थोड़ा भी भक्ति किया होगा ना, रोने लग जाएगा, मैंने क्या कर दिया? ये 3 घंटा मैंने किसमें लगा दिया? सच में रोने लग जाएगा।
तो देखिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको पालन तो भगवान के शब्दों का ही करना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता आप भगवान के शब्दों के विपरीत कार्य करेंगे। परंतु जैसे ही आप स्वतंत्र इच्छा दिखाते हैं, भगवान ये देखते हैं कि देखो ये द्वेष करके मेरे से आया था और अभी भी मेरे से प्रेम पाना चाहता नहीं है। तो जब तक ये प्रेम नहीं पाना चाहता है तो मेरे पास आकर के करेगा क्या? इसको है ना इसी जगत में घूमने देते हैं और तब तक हम घूमते रहेंगे। जब हम ये स्वतंत्र इच्छा का गुरु के चरणों में हम समर्पण कर दें, ये लीजिए मेरी स्वतंत्र इच्छा और हम सेवा करने लग जाएँ। बड़ा सरल सा मार्ग बता रहा हूँ। स्वतंत्र इच्छा हम गुरु के चरणों में डाल दें, हैं? जब हम प्रेयर करते हैं ना, आर ना करी हमने आशा, ये वही है। तो जब हम स्वतंत्र इच्छा अपने गुरु के चरणों में डाल दें कि और कोई आशा नहीं है, आप जो आदेश देंगे उसका पालन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई सच में ऐसा कर दे, लोग बोलते हैं पर करते नहीं है। बहुत लोग झूठ-झूठ बोलते हैं, पर कोई कर दे, तो भगवान का प्रेम पाएगा ही पाएगा और फिर उसके बाद सेवा भी करना पड़ेगा। डेफ़िनिटली गुरु तो बोलेंगे ही सेवा करने भगवान की। गुरु तो बोलेंगे भगवान की सेवा करनी होगी। अब मेरी आज्ञा पालन करने का बात बोलते हो, मैं तो यही आज्ञा दे रहा हूँ ना भगवान की सेवा करो। अगर गुरु के चरणों में हम अपना स्वतंत्र इच्छा डाल दें और गुरु के अनुसार हम आज्ञा पालन कर लें, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए क्या है ना, यहाँ पे हम वर्ण और आश्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लीज़ समझिए और प्लीज़ दुखी मत होइएगा। देखिए, असलियत तो यही है, 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है। जब हम कोई भी किसी प्रकार के यौन संबंध में नहीं लग सकते। 25 से 50 साल तक गृहस्थ होता है। गृहस्थ आश्रम में हम यौन संबंध में रह सकते हैं, परिवार, समाज में हम रह सकते हैं। 50 साल बाद बाय फ़ोर्स आपको संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही होता है। सोच के देखिए, आप 50 साल के अगर हो गए हैं, तो सोचिए आपकी तो स्थिति हो ही चुकी है। तो 50 साल बाद सभी को सन्यासी बनना पड़ता है और 75 साल बाद तो वानप्रस्थ होता है। नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया। 50 साल बाद वानप्रस्थ होता है, 75 साल बाद सन्यासी होता है। पहले वन जाएँगे, फिर तो सन्यास जाएँगे। घर छोड़ कर के वन जाएँगे पहले। हाँ, तो 50 साल बाद नेसेसरली वानप्रस्थ होता है और 75 साल बाद सन्यासी होता है। अब वानप्रस्थ हो गए तब भी सन्यासी ही मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हो गया? घर परिवार छोड़ कर के जाना पड़ेगा। देखिए, ये सभी को पालन करना पड़ेगा। अब कोई बोले कि नहीं करेंगे, तो उसका एक 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 उपाय और वही उपाय अब बस चल सकता है। क्या? भगवत भक्त बन जाइए, उस पे नियम नहीं लगता। अगर भगवत भक्त नहीं बनेंगे तो ये पाप कर रहे हैं आप। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे मतलब आप गलत अपराध कर रहे हैं। आज के दिन में कोई वर्णाश्रम का धर्म का पालन करे, आश्रम धर्म का पालन करे, वर्ण का तो पालन अपने आप होता ही है। आश्रम का पालन करे तो बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि आप भक्त बन जाइए और भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए। फिर क्या होगा? अगर कोई भगवत भक्त है तो हमेशा प्रेम में डूबा हुआ है। जो प्रेम में डूबा हुआ है उस पे कोई रूल नहीं चलता, कभी नहीं चलता। ना तो यहाँ पे, ना भगवत धाम में, ना कहीं पे भी। अगर आप भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, आप पे कोई रूल नहीं लगेगा। झूठा नहीं चलेगा, सहजिया नहीं चलेगा, कोई रूल नहीं लगता, कोई कैसा भी रूल नहीं लगता। तो या तो आप अपराधी हैं
या भगवान से प्रेम कर रहा है। बस एक ही स्थिति है ना, दूसरा कोई स्थिति नहीं बनता। अपराधी है या प्रेम कर रहा है ना? ईदर ऑफ द टू, बताइए क्या है? तो जो भगवत भक्त नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, जो भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहा, जो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहा, सब अपराधी, निश्चित रूप से अपराधी। एक तो आप वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, ऊपर से ऊंचे वाले प्रिंसिपल का गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहे, बताइए कितना बड़ा अपराध है। नीचे वाले धर्म का पालन नहीं कर रहे, ऊंचे वाले धर्म का पालन नहीं कर रहे, आप क्या कहें, आप धर्म विहीन है, पशु पशु समान, है ना? तो कृपया करके सब कोई ऊंचे वाले धर्म का पालन कर लीजिए, मुश्किल नहीं है, इस कली काल में बड़ा आसान है। हैं? फिर भी असलियत यही है, लोग भगवत भक्त बहुत कम बनना चाहते हैं। आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिली है, कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, इस रास्ते चल लीजिए, ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कृपया बताइएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? अच्छा, वैष्णव प्रणाम मंत्र, सॉरी। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की, जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, जय माई अम्मा वृंद देवी तुलसी महारानी तुरी द्वारका वृंदावन धाम की, जय जय सभी भक्तों की, जय जय हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण विरोध जी। हरे हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले एक अभी तो गृहस्थ खत्म ही नहीं होता। गृहस्थ खत्म नहीं होता। अब समझ लीजिए, देखिए क्या है ना, हम लोग अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और आसक्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर बस पाप कर्म करेंगे, बस पाप कर्म करेंगे, यही हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं आज बोल रहा था, ये कल का है। Among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be devotee of Lord Narayan or Krishna. Such devotees who are fully peaceful, are extremely rare. लाखों मुक्त व्यक्तियों और ज्ञान में परिपूर्ण लोगों में से केवल कुछ ही भगवान नारायण या कृष्ण के भक्त होते हैं। ऐसा भक्त जो पूर्णतः में शांति अनुभव करते हैं, बेहद दुर्लभ होते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.14.5। अब समझिए बात को, मुक्ति मिलना बहुत आसान है, कृष्णा का प्रेम मिलना बहुत विरला। मुक्ति तो मिल सकती है, परंतु कृष्णा का प्रेम तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाखों मुक्त आत्माओं, 1,00,000 मुक्त आत्माएं, तो कोई एक कृष्णा का भक्त, इस प्रकार का है ना।
तो मुक्ति मिलना तो बहुत आसान है। बहुत अलग-अलग विधियों से मुक्ति मिल सकती है। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए। हमको श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा चाहिए। हमको हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की कृपा चाहिए। हमको भक्तों के बीच में रहना है। हमको प्रेम चाहिए, हमको सेवा चाहिए। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। हमको आनंद चाहिए, है ना? हम सभी आनंद के लिए हमेशा हम लोगों को अच्छा लगता है, आनंद चाहिए होता है ना? तो आनंद पाइए, है ना? मुश्किल नहीं है, ठीक? ओके, यस, चलिए अब जिनकी कोई भी जिज्ञासाएँ हैं वो लेंगे और सबसे पहले ऋचा माता जी की बड़ी-बड़ी जिज्ञासाएँ। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है ही नहीं क्या? गलत बात है। ये ऋचा माता जी की लंबी-लंबी जिज्ञासाएँ एक्चुअली में ये इंडिकेट करती है कि वो शिला प्रभुपाद के शब्द पढ़ रही हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है? पर बाकी लोग भी थोड़ा जिज्ञासा कुछ कुछ हुए तो अच्छा है ना? इट्स ओके। कुछ शिला प्रभुपाद के ही शब्द बता दें, हैं? कोई कोट बता दें, कुछ और पूछ लें, कुछ भी जानें। कुछ तो होगा जो नहीं समझ में आया। ऐसा कितना इंटेलिजेंस है आपका कि सब कुछ समझ में आ गया? इतना कितने इंटेलिजेंट हैं? ऐसी इतने कितनी शुद्धता है कि सारी बातें समझ में आ जाती। पूछिए, अपने आप से पूछिए। हुँ, ओके, मैं बताऊँगा। आंशिका मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा। ओके, प्रभु जी आजकल वर्णाश्रम तो फ़ॉलो हो नहीं पा रहे। हाँ, हाँ, वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं हो रहा और गृहस्थ आश्रम खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने कहा कि भगवत भक्त बन जाएँ सभी, तभी अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो अपराध किए जा रहे हैं। ओके? भक्त बनने के साथ-साथ अटैचमेंट भी खत्म करना होगा ना? नहीं देखिए क्या है, आप प्लीज़ समझिए सारे शास्त्रों को पढ़िए। आज का भी आप पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? आसक्ति को खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ बोला गया क्या? बस गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए। आपको श्रद्धा होना चाहिए, आप प्लीज़ अश्रद्धालु मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि गुरु की बात का पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मत सोचिए। बस आप गुरु पे पूर्ण श्रद्धा रखिए और गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए ना। कहीं पे कोई कष्ट आए तो पूछते भी जाइए। लोग क्या है, लोग पालन ही नहीं करेंगे। प्रभु जी पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं जानता हूँ ऐसे डिवोटीज़ को और बस आप ही लोगों में से नहीं, बाहर भी बहुत सारे हैं, जो प्याज़ लहसुन नहीं छोड़ना चाहते। अरे मालूम है घर में प्याज़ लहसुन नहीं खाएँगे, बोले बाहर जाएँगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। अरे क्या है आप दही से खा लीजिए। आप दही से प्रसाद नहीं पाते क्या? अचार से खा लीजिए। ऐसा लगता है जैसे जिंदा नहीं मार डालेंगे हम। अगर कोई लहसुन प्याज छोड़ देगा तो मर जाएगा, हैं? कोई चाय कॉफी छोड़ देगा तो मर जाएगा। तो लोग क्या है, लोग अत्यधिक आसक्त होते हैं और जानना भी नहीं चाहते विकल्प। किस तरीके से करें, क्या करें, वो पूछते ही नहीं है। तो ये कैसा है प्लीज़ बुरा मत मानिए, ये सहजिया प्रवृत्ति है। यही सब सहजिया प्रवृत्ति है। हमको पता है सही क्या है, हम उस रास्ते चल भी सकते हैं, उस रास्ते में चलने में कष्ट भी नहीं है। एक बात बताइए, छोड़िए सब कुछ। सपोज़ कीजिए 5 दिन बाद आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, 5 दिन बाद, हैं? क्या-क्या तैयारी है? भगवत धाम चले जाइएगा। क्या कीजिएगा? तब बोलिएगा चाय हम इसलिए नहीं छोड़े, कॉफ़ी हम इसलिए नहीं छोड़े और हम ये क्या अ, लहसुन प्याज़ इसलिए खाते रहते हैं, तुलसी माला इसलिए नहीं पहने, हैं? ये सब बहानेबाज़ी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? फिर क्या जवाब होगा? कभी ना कभी तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन आएगा ना। आप क्या इस रास्ते चल रहे हैं क्या कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद छोड़ देंगे?
प्लीज़ समझिए, ये 9 पीएम के लिए मैं स्ट्रिक्ट ही रहूँगा, ठीक है? कोई कोई दुःख मत ले ले। हृदय में दुःख लग गया, अरे दुःख लग गया तो पूछ लीजिए। डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हैं? दुखी रहते हैं, ऐसे कैसे दुखी रह रहे हैं? फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ जाएगा तो क्या कर लीजिएगा? आपके बोलने से आएगा? आप जब सोच लें कि अभी 5 साल रुक जाए तो 5 साल रुक जाएगा। अब छोड़िए ना, हमको बस इतना बता दिया, 5 साल में सारी बुराइयों से मुक्त हो जाइएगा। 5 साल में आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप भगवत धाम चले जाइए। अभी ऐसी स्थिति है, तो फिर किस रास्ते चल रहे हैं? ये तो लोगों में विज़न नहीं है, 50 साल देख नहीं सकते कि 50 साल बाद क्या होगा। तो अगर मैं सच में आपके खुद के विज़न से पूछूँगा ना, आप 15-20 साल, 50 साल का भी विज़न लीजिएगा, अब भगवत भगवत धाम जाने के लिए आपकी जागृति नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी। तो कृपया करके आज्ञा अनुसार आप छोड़ दीजिए ना, जो भी बुराई है उसको छोड़िए, छोड़िए, एक-एक बुराई को छोड़िए और अगर उसमें कष्ट आता है तो पूछिए, किसी को कष्ट आ रहा है कि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, ओके? तो ऐसे बस सोच लेने से कि तो उससे उससे ठीक नहीं होगा, ओके? ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले बीच में आंशिका को आंसर कर देता हूँ, फिर आपका फिर से आंसर। अंशिका क्या कर रहे थे हम लोग? स्टार्टिंग में मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे। देखिए क्या है चैतन्य चरितामृत में ओम के बारे में श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ लिखा हुआ है। मैं श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ कर के बता रहा हूँ। वर्बटिम याद नहीं, है ना? ऑलमोस्ट ये है, आपको रेफरेंस चाहिए बता दीजिएगा, मैं रेफरेंस दूँगा, है ना? बाकी डिवोटीज़ भी रेफरेंस निकाल के दे सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ ही तो रहे हैं। 7वाँ अध्याय 120वाँ श्लोक के आस-पास, है ना? 120-130वाँ श्लोक। आदि लीला। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ओम और हरे कृष्णा महामंत्र में कोई भी फ़र्क नहीं है ना? फिर श्रील प्रभुपाद बहुत बार ये भी बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी मेंशन्ड है, कि ओम का उच्चारण कृष्णा ने स्वयं बताया है। परंतु आप समझिए, ओम का उच्चारण निर्विशेषवादी भी करते हैं। मेरे को इससे स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है। हमको निर्विशेषवादी नहीं बनना है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ओम का अर्थ होता है और मैं जब उच्चारण करते हैं तो इसी तरीके से करना भी चाहिए। अ, उ और म। अ मतलब कृष्णा, उ मतलब राधा रानी महारानी, म मतलब हम लोग। अ, उ और म, ठीक है? तो हम लोगों को जब ओम का उच्चारण करें तो हम इसी प्रकार से करें जैसे हम कृष्णा को देख रहे हैं, श्रीमती राधा। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, करके दिखाते हैं और बीच में तोड़-तोड़ के तो नहीं करना चाहिए, पर अभी करके इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप लोगों को सभी को समझ में आए। तो देखिए क्या है, कभी भी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, पहले है ना? अ, तो ये है कृष्णा। अ, उ आया ना? श्रीमती राधा रानी महारानी। आर यू गेटिंग इट? अ, म हम लोग, ठीक है? तो हमारा हृदय यही होना चाहिए, कृष्णा राधा रानी महारानी के चरणों में हम लोग रहें। कृष्णा राधा रानी महारानी के सेवा हम लोग करते रहें। शिला प्रभुपाद ने अ और उ का मतलब बताया। तो हम लोग कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र ही कर रहे थे ना डिफरेंट वे। परंतु ये सब कुछ करते हुए मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, बार-बार बोलने को तैयार हूँ। मैं नहीं देखता कहीं पे भी और ओम का उच्चारण में मैं नहीं देखता, नहीं देखता। परंतु शिला प्रभुपाद ने जब खुद ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चैतन्य चरितामृत में, तो हम लोगों को जप करना चाहिए। भगवद गीता में मात्र ओम शब्द का ही अ, ओम मंत्र का ही वर्णन है। हम उसको उसको भी स्वीकारना चाहिए ना। परंतु ये सब कुछ बोलते हुए डेफ़िनेटली मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बार-बार बोलूँगा। सुल्ला माला हरे कृष्णा महामंत्र ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। कोई ये ना समझ ले, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं या फिर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, दोनों में विकल्प मिल गया। बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है? कोई बात नहीं, आप ओम का उच्चारण एक बार कर लीजिए, हैं? 5-10 मिनट कर सकते हैं। मन को भी एकदम मन, हृदय एकदम मलिनता से दूर हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है। परंतु हरे कृष्णा महामंत्र करना ही है ना? हाँ, ये देखिए ये निकाल के दे दी अश्लीषा माता जी। ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है ना? ये एग्ज़ैक्टली लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बोल देता हूँ। उ अक्षर, उकार, कृष्ण नहीं अ के बारे में पहले लिखा हुआ है ना? ओके, ये रहा। अ अक्षर अकार कृष्ण का सूचक है, जो सर्वलोकिक नायक कः अर्थात सारे जीवों तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक लोकों के नायक हैं। नायक का अर्थ होता है नेता, वे सर्वोच्च नेता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम। उ अक्षर उकार कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी का सूचक है। म अक्षर मकार जीवों को निर्देशित करता है। इस प्रकार ओम कृष्णा उनकी शक्ति और उनके नित्य सेवक का मिश्रण है। ठीक है? तो ये चैतन्य चरितमृत में है, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पे अश्लीषा माता जी क्या लिख रही हैं और मैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है अच्छा है और इसको नोट करके रखा कीजिए, बहुत लोग पूछेंगे, है ना? बिकॉज़ मैंने नहीं देखा है कि किसी में भी हिम्मत हो कि कोई ओम का उच्चारण भी करवा रहा हो, क्योंकि ओम का उच्चारण करवाते ही है ना, सब कोई फटाफट आकर के बोलेंगे निर्विशेषवादी हो गया है। नहीं, हम निर्विशेषवादी नहीं हुए हैं, इसीलिए आजकल तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि राधा रानी महारानी और कृष्णा का फ़ोटो, वो जो इमेज है, वो देखते रहें आप लोग, है ना? उससे कंसंट्रेशन और अच्छा होता है। कृष्णा, उ राधा रानी महारानी, म हम लोग, है ना? गोस्वामियों का अभिमत है कि प्रणव मतलब ओंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है और उन्होंने ओंकार का विश्लेषण इन अक्षरों के अनुसार किया। ठीक है? अब गोस्वामी भी बोल रहे हैं, गोस्वामी से भी ऊपर तो नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये शास्त्र है। मैं यही बात बोल रहा था, मेरे लिए कोई मत नहीं है। इनफैक्ट ये जब मैं पढ़ा था ना, तब तक मैं भी कभी भी कोई और मंत्र के बारे में सोच भी नहीं रहा था। कभी नहीं सोच रहा था। परंतु शास्त्र में लिखा हुआ है जी। चैतन्य चरितमृत में बोला हुआ है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रहे? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है? इम्पोर्टेंट क्या है? कृष्णा क्या सोचता है? इम्पोर्टेंट क्या है? राधा रानी महारानी क्या सोचते हैं? इम्पोर्टेंट क्या है? श्रील प्रभुपाद क्या सोचते हैं? इम्पोर्टेंट क्या है? वो लोग क्या चाहते हैं? जो वो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। चलिए, सॉरी ऋचा माता जी, वापस से कंटिन्यू करते हैं। आई होप आंशिका आंसर हुआ, है ना? ओके, अटैचमेंट विथ मटेरियल थिंग एंड फैमिली मेंबर्स। देखिए अटैचमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज्ञानुसार पालन कीजिए, अटैचमेंट अपने आप नीचे होगा। पहले आपका जितना अटैचमेंट था अपने आप नीचे हुआ ना, हैं? कम हुआ ना? मलिनता हर बार कम हुई ना? धीरे-धीरे और कम होगी। इतना क्या सोच रहे हैं? इतना क्या सोचना है? अटैचमेंट स्पेशली फिर विथ फैमिली मेंबर भक्ति करते-करते अपने आप क्या है? भक्ति करते-करते भक्ति करते-करते अपने आप खत्म होगा या फिर कॉन्शियसली हमें कम करना होता है? नहीं देखिए क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है जिसका यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राघव प्रभु जी, आई रियली, रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ एफर्ट। बहुत अमेजिंग। यही सब तरीका होता है। अश्लीषा माता जी बहुत अच्छा, राघव प्रभु जी बहुत अच्छा, यही सब करते हैं। शिला प्रभुपाद के शब्द को उठा करके रखिए और शिला प्रभुपाद के शब्द ये, ठीक है? तो यही मैं बता रहा था, है ना? हुँ। बाय द वे राघव प्रभु जी ने जिज्ञासा पूछी है, मैं सोचा कि मेरे लिए ला के रखे हैं। मेरे लिए ला के रखे होते तो ज़्यादा अच्छा था। पर कोई बात नहीं, जिज्ञासा पूछी है तो भी है, ठीक है। सो देखिए क्या है, हम लोगों को न बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं जिसको हम कॉन्शियसली निकाल सकते हैं। चाहेंगे तो कम हो जाएगी। जैसे सपोज़ करें आपको वीडियो गेम खेलने का आदत है, आपको नहीं है मेरे को मालूम है, आपने शायद कोई वीडियो गेम पिछले 10 साल में नहीं खेला होगा, जितना मुझे पता है आपने, है ना? तो
अगर सपोज़ करें वीडियो गेम खेलने का आदत है ना? तो ये तो कॉन्शियस चॉइस है ना, कॉन्शियस चॉइस है ना, धीरे-धीरे हम इसको कम कर सकते हैं ना। अब हम बोलें कि हाँ, नहीं हम इसको कम नहीं कर रहे, तो ये क्या है? ये गलती है, ये अपराध है। हम ये सोचे भगवान चाहेंगे तो कम हो जाएगा, ये एकदम गलत है। यहाँ पे आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आप कम कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे। परंतु कहीं-कहीं आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वहाँ पे आप पूर्ण रूप से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। प्लीज़ समझिए, देखिए क्या होता है कि उम, जैसे कभी कोई दवाई खाते रहता है ना, तो दवाई तो हमको अच्छे से अच्छा खाना ही है। आपको एलोपैथी सूट करता है, होम्योपैथी सूट करता है, आयुर्वेदिक सूट करता है, हर्बल सूट करता है, कोई और सूट करता है, हैं? दवाई तो खानी ही है, अगर बीमार हो गए तो दवाई तो खानी ही है। साथ के साथ डाइट भी अच्छा रखना चाहिए। साथ के साथ खाना भी अच्छे से खाना है ना? तो कैसा है कि हमको बुराइयाँ को तो समाप्त करना ही है, नहीं, हमको गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही है, परंतु धीरे-धीरे बुराई भी समाप्त करना है, ठीक है? बुराई भी समाप्त करना है। ऐसा नहीं है, बुराई को छोड़ दिए, अगर बुराई कोई समाप्त करने वाली है, तो बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास कीजिए और अगर समाप्त करने वाली नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। ओके, चलिए, पहले मैं एक्सप्लेन करूँ ये डेथ के बारे में क्या बोला था? देखिए, एक्चुअली में डेथ-वेथ कुछ नहीं होता है। हम एक शरीर को छोड़ कर के दूसरा शरीर दे ल लेते हैं। जैसे रात को जैसे सोते हैं ना, रात को सोते हैं, अभी रात हो जाएगा, सब कोई सोएँगे, सो कर के सुबह उठेंगे, हैं? तो रात को सोते हैं तो क्या होता है, हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं या सेमी कॉन्शियस होते हैं, 4 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, 6 घंटा के लिए। होना नहीं चाहिए, 8 घंटे के लिए भी कोई-कोई होते हैं। तो 8 घंटे तक हम सोते रहते हैं। उसके बाद उठते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है अ, सोते समय कोई डेड हो जाता है, परंतु इनएक्टिव जैसे हो जाते हैं। ऑल्दो परफेक्टली इनएक्टिव तब भी नहीं होते हैं, तब भी दिमाग तो चलते ही रहता है ना? ठीक इसी प्रकार से जब कोई शरीर त्यागता है, तो क्या होता है, जब शरीर त्यागा, उसके बाद उसको प्रताड़ना शरीर मिलता है, फिर क्या होता है, दूसरा जीवन मिलता है। अब दूसरा जीवन मिलता है ना, तो जब किसी के गर्भ में गया, तो गर्भ में जाने के बाद 9 महीने बाद वो जन्म लेता है, तो 7 महीने तक वो इनएक्टिव रहता है और अंतिम के 2 महीने में उसे गतिविधियाँ होती हैं। एक्टिविटी उसकी अंतिम के 2 महीने होती है। तो बोला जाता है डेथ मतलब 7 महीने तक इनएक्टिव रहना, बस इतना ही। इज़ दैट गुड? हरे कृष्णा, अभी समझ में आया? आया? फिर से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए प्रभुपाद के शब्द हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाटएवर यू प्रैक्टिस नाउ इन योर हेल्दी लाइफ, इट विल बी जस्ट लाइक asleep in dream of things of the things of our activity. Similarly, death is also a kind of dream. श्रील प्रभुपाद ने भी वही बोला। इनफैक्ट मैं भी वही बोला हूँगा, श्रील प्रभुपाद की बात सुन कर के तो मैं बोल रहा हूँ। डेथ सपने की तरह है। डेथ इज़ लाइक अ ड्रीम। डेथ सपने देखने की तरह है, रात को सपने देखने की तरह है। डेथ इज़ नथिंग बट स्लीपिंग फॉर 7 मिनट्स। मृत्यु कुछ नहीं है, बस 7 महीने के लिए सो जाना है, दैट्स ऑल। बस उतना सही। स्लीपिंग फॉर 7 मंथ्स, 7 महीने सोते रहना है। दैट इज़ कॉल्ड डेथ, उसी को मृत्यु बोलते हैं। जस्ट लाइक इन द ऑपरेशन टेबल, वन बिकम्स अनकॉन्शियसनेस फॉर 1 आवर, हाफ एन आवर। बोलते हैं कि ऑपरेशन के थिएटर टेबल पे है ना, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, किसी को नींद की वो जो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तो 1 घंटे तक, आधा घंटा तक वो चेतना विहीन जैसा होता है, वैसे ही डेथ होता है। 7 महीने तक कुछ कुछ एक्टिव नहीं रहे। बस इतना सी, है ना? तो अब देखिए ये सब सारा खेल खेलना क्यों है? आपको क्यों एक्सपीरियंस करना है? फिर से क्यों एक्सपीरियंस करना है? फिर से किसी को एक्सपीरियंस करना है? हैं? फिर से कोई एक्सपीरियंस करना है? नहीं करना है। बस अब लास्ट हो गया ये। अगली बार हमको 7 महीने इनएक्टिव नहीं रहना है। अगली बार ये 7 महीने है उसमें भी कृष्णा की सेवा करेंगे। हैं? या अगली बार नहीं करना है। हो गया, लास्ट बार कर लिया। है ना? हम लोगों ने बहुत कर लिया है, थक गए ये सब, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से थक गए और बहुत हो गया।
अब हम गुरु की आज्ञा अनुसार कृष्णा की सेवा, श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा करेंगे। कृष्णा के प्रेम, श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रेम में ही डूबे रहेंगे, उन्हीं के लिए जीवन लगाएँगे। गुरु की आज्ञा अनुसार ही जीवन व्यापन करेंगे। है ना? अगर ये करेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। यस, क्लियर है? हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? आर यू एक्सप्लेन कौन-सा? कौन-सा एक्सप्लेन करना है? कौन-सा एक्सप्लेन करना है? जल्दी बोलिए, करेंगे। पूछिए। पहले बोला कीजिए कौन-सा है? फर्स्ट लाइन कुछ भी एक लाइन बोलिए। अच्छा, आज का एक शाम का एक आरयू आया था। चैंट हरे कृष्णा, भुवनेश्वर 31 जनवरी, उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है? आपने कहा था आरयू के बारे में फर्स्ट वाला? नहीं, फर्स्ट वाला आज शायद फर्स्ट वाला आप वही बोल रही होंगी। नहीं, फर्स्ट वाला उसको इग्नोर कर दीजिए। उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है? उसमें कुछ गड़बड़ है। उसमें क्या है मैं बता दूँ। श्रील प्रभुपाद के शब्द है ना, देखिए क्या होता है, जब श्रील प्रभुपाद कुछ भी बात बोलते, तो वो पूर्ण रूप से हर बार ऐसा हो जाए कि एक-एक शब्द रिकॉर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि सारे शब्द रिकॉर्ड नहीं हो पाते। तो ऐसा ही एक इंस्टेंस है जहाँ पे सारे वर्ड्स रिकॉर्ड नहीं हुए, बीच का कोई शब्द गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो चीज़ें मतलब आप सपोज़ कीजिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, अब इसमें से 4 वर्ड हटा दीजिए, अब क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है। चलिए ये एक जान लेते हैं। आरयू के बारे में क्या कहा था? आप जिज्ञासा पूछिए। आप जिज्ञासा पूछिए। पूछिए, क्या नहीं समझ में आया? पूछिए। हैं? स्कूल कभी गए ना? हैं? स्कूल जाने समय जब टीचर पूछे ना कि क्या नहीं समझ में आया? आप लोगों को होमवर्क दिया था 20 क्वेश्चन बनाने हैं, कौन-सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? पूछिए। तो सबसे बड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता था ना 20 क्वेश्चन, कौन-सा 20 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं? जब बनाएँगे तब तो नहीं समझ आएगा। हैं? हमने तो बनाया नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे तब तो नहीं समझ आएगा ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हैं? हाँ। तो हम वैसे टीचर नहीं हैं, आप आइएगा और आप बोलिएगा, "हाँ, आइए अब हम स्पून फीड कराते हैं, चम्मच लेकर के आइए" और सब कोई को चम्मच से ठुसा देते हैं, है ना? और आप आराम से बस बैठे रहिए, है ना? बस एक कपड़ा यहाँ पे बाँध देते हैं, ताकि गिराए नहीं, बच्चे बच्चे के साथ करते हैं ना, कपड़ा यहाँ पे बाँध दिए, गिराए नहीं और चम्मच से खाते जाइए। नहीं, वो काम मैं नहीं करता, बाकियों को करने दीजिए, ठीक है? आप आइए, आप अपनी जिज्ञासा पूछिए, मैं डेफ़िनिटली आंसर करूँगा। क्योंकि आंशिका ने बोला एक्सप्लेन करना है, तो एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी आप जिज्ञासा पूछिए, पूछिए क्या नहीं समझ में आया? कौन-सी लाइन नहीं समझ में आई? ठीक है? चलिए। कृष्णा के लिए किया गया थोड़ा-सा भी श्रम व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन माया के लिए किया गया सबसे बड़ा श्रम बस समय की बर्बादी है। इसमें क्या मुश्किल है? कृपया कृष्णा के लिए कठिन परिश्रम करने की कोशिश करें और आपका जीवन महिमामयी होगा। आप समझिए जब कृष्णा के लिए थोड़ा-सा भी काम करते हैं कृष्णा उसको बर्बाद नहीं जाने देते, तो आप बड़े से बड़ा काम करेंगे तो कृष्णा उसको बर्बाद जाने देंगे। तो कृष्णा कभी बर्बाद नहीं जाने देंगे, तो आपका जन्म क्या होगा? जन्म सार्थक होगा। आपके लिए सब कुछ क्या होगा? सब कुछ पॉज़िटिव होगा, अच्छा होगा। आप कृष्णा के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे? काम कीजिए। और अगर जब काम करेंगे तो आपका महिमा गान होगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का महिमा गान आज भी हो रहा है। पूर्ववर्ती आचार्यों की महिमा गान आज भी हो रही है। अभी भी हम लोग जब वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रहे हैं तो सभी पूर्ववर्ती आचार्य का नाम लेने का कोशिश है ना। ठीक है, 2-4 ही पूर्ववर्ती आचार्य का नाम ले रहे हैं, परंतु सभी का नाम लेने का कोशिश है ना। है ना? तो महिमा गान तो हमेशा ही होगा। आप अपना कार्य अच्छे से कीजिए। ठीक है? ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना, कुछ बताना है? नहीं? एक मेरा प्रपोज़ल है। हम लोग अगर आप लोग चाहें और इस पे कार्य कीजिए, ठीक है? और ये जो प्रचार का कार्य है उसको थोड़ा बाद में कीजिए, पहले ये काम कीजिए। मैं देखता हूँ लोग अपना जिज्ञासा ही नहीं पूछ रहे हैं, आर्य समझ में नहीं आ रहा है, श्री राम वाचा समझ में नहीं आ रहा है, श्रील प्रभुपाद का कोट समझ में नहीं आ रहा है, भक्ति कर रहे हैं। पता नहीं क्या भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप पहले वाला पुराना वाला बहुत सारा है, तो उसी ग्रुप को किसी को एक्टिव कर देंगे। और उस ग्रुप में
कोई भी आरयू का आरयू पिछले 24 घंटे में जो आरयू गया है, ठीक है, आरयू का कोट का पूछ सकता है, श्रील प्रभुपाद का डेली कोट का पूछ सकता है, और श्री राम उवाचा का। इनके संबंध में जो भी जिज्ञासा पूछनी है पूछ ले। पूरी दुनिया को किसी को भी इनवाइट कर लेंगे, आपको जिसको आना है। बहुत सारा आरयू ग्रुप है, बहुत सारा ये है, बहुत सारा वो है। इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन, इफ यू हैव क्वेश्चंस, आप इस ग्रुप में जुड़ करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूछिएगा, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप 1 या 2 घंटे ही खुला रहेगा। आप किसी जिसको भी जिज्ञासा पूछनी है 1-2 घंटे में अपनी जिज्ञासा लिख दीजिएगा। इस बजे से इस बजे तक खुला रहेगा। जब वो ग्रुप बंद हुआ उसके बाद जिज्ञासा का आंसर कर देंगे। सभी को आंसर कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि लोग है ना क्लास में भी नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं, अब हम डेडिकेटेड लोगों के लिए तो नहीं बोल सकते, परंतु बाहर के लोग हैं, अब वो क्लास में भी नहीं जुड़ना चाहते और बहानेबाजी बहुत सारी। तो ठीक है, उनके लिए इतना सरल भी कर देंगे, बट उसके बाद भी देखिए क्या होगा, इनसे उनकी जिज्ञासा का तो उत्तर हो जाएगा, परंतु लक्ष्य प्राप्ति या गुरु का आदेश प्राप्त करना या गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करना, वो तो इससे नहीं होगा। उसके लिए तो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का पूर्ण प्रयास करना है। इंस्ट्रक्शन लेना है, उसका पालन करना है। पर ठीक है, कुछ ना कुछ एक एंट्री लेवल हो जाएगा, है ना? स्टार्टिंग तौर पे अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो बात कर लीजिए, और ये किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग ये करना है, ठीक है? आप लोग देख लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। यस, गुरुजी आंसर ग्रुप पे ही होगा ना? हाँ, ग्रुप पे ही होगा। ग्रुप पे ही होगा, या तो अगर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगा तो एक काम करेंगे, उसका अलग से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो उस पे शेयर कर देंगे, या स्पेसिफिकली आंसर कर देंगे। देख लेंगे जैसे। ठीक है? हो गया? सभी का आंसर हो गया? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा।